हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल की। तो चलेगा, देखते हैं क्या होता है यूनिट सेल। ओके, सो बहुत ही आसान कंसेप्ट है यूनिट सेल का, और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट पता भी होता है। अगर आपको पता है तो बेटर है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समझ लेते हैं, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल तो ज़रा ध्यान दें। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर बिल्डअप, जो हमने ऊपर क्रिस्टलाइन पढ़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को क्रिस्टल्स में बांटा जाता है, तो वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बनता है बिल्डअप बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम से। वो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, विच आर रिपीटेड, जिन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं इन द एंटायर मटेरियल, पूरे मटेरियल के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उन्हें बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और उसका एक मटेरियल का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज रिपीट एंटिटीज आर कॉल्ड एज यूनिट सेल्स। जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जिन एंटिटीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही कहलाते हैं यूनिट सेल्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आपका घर। जब आपका घर बनता है तो आपके घर में जो दीवार बनती है, ठीक है, वो बार बार ईंट को रिपीट करने से, मतलब एक ईंट लगाई फिर एक ईंट लगाई फिर एक ईंट लगाई, ऐसे ही ईंट का को बार बार रिपीट कर करके आपकी पूरी दीवार बन जाती है। तो उस केस में जो ईंट है, जो आपकी जो ब्रिक है, वो क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, जिसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटिंग एंटिटीज़ क्या है, ब्रिक। तो ब्रिक क्या होगी, यूनिट सेल होगी। तो क्या होता है यूनिट सेल, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। यूनिट सेल कुछ नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं पूरे मटेरियल के अंदर, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, व्हेन डिस्क्राइबिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड स्फीयर्स। तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर, उन्हें हम सॉलिड स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उन एटम्स को हम स्फीयर से दिखाते हैं, वो भी कौन से स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हैविंग वेल डिफाइंड डायमीटर्स, जिनका एक वेल डिफाइंड डायमीटर्स होता है। दिस इज़ नोन एज एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। जिस मॉडल को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो जो एटम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड स्फीयर से। और उन सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड डायमीटर होता है, मतलब उनका एक डायमीटर होता है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हम एटम्स को किससे दिखाते हैं, सॉलिड स्फीयर से, वो जो मॉडल होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। सो आई होप यूनिट सेल क्या है, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल क्या है, यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, मैंने एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी, या फिर मैं कहूँ एक यूनिट सेल मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, और इसके अंदर इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये जो हैं एटम्स, ओके, ये जो एटम्स हैं ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ये जो एटम्स हैं वो सॉलिड स्फीयर हैं, जिनका एक वेल डिफाइंड क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करी है, ये भी क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, जिनका क्या होता है, वेल डिफाइंड डायमीटर होता है। तो वही है, जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड स्फीयर के जरिए। और उन सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, एक वेल डिफाइंड, मतलब एक ऐसा डायमीटर होता है जो डिफाइन होता है, मतलब उनका एक फिक्स डायमीटर भी होता है। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।